हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट का रीडिंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप बहुत खुश होंगे। आई होप कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ रही होगी, आपकी लाइफ में एकदम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही होगी। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आज की एनर्जीज में क्या चेक करने वाली हूँ मैं। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि जिसके लिए आप 24 आवर, जिसके मन में आपके लिए फीलिंग्स रहती है, या जो भी व्यक्ति आपके मन में 24 आवर्स है, उसके दिल में, उसके दिमाग में आपके लिए क्या कुछ रहता है, वो कैसी सोच आपके लिए रखता है, उसके मन में क्या कुछ चलता है आपको लेकर। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को चेक करूँगी मैं टैरो कार्ड में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ये टैरो कार्ड रीडिंग है गाइस। तो इस रीडिंग को मैं जो है वो करने जा रही हूँ। दूसरी चीज़, आप चंद्र राशि के आधार पर आप देख सकते हो इस रीडिंग को। मतलब अगर आपको मून साइन आपके पर्सन का पता है, ठीक है, चंद्र राशि, और उसके आधार पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको मून साइन नहीं पता है तो लगन साइन से देख सकते हो, लगन राशि से देख सकते हो, नहीं तो आप नेम राशि यानी कि जो आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर से सूर्य राशि होती है उससे आप देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पर्सन की चंद्र राशि कौन सी है, या मेरी चंद्र राशि, मेरा मून साइन क्या है। तो देखो, मून साइन पता करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मून साइन को पता करने के लिए आपके पास कुंडली होनी चाहिए, जन्म पत्री। अगर वो आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से मून साइन पता कर लोगे। कैसे? जन्म पत्री कुंडली को निकालिए अपनी, ठीक है। जन्म पत्री कुंडली में जहाँ पर आपका चंद्रमा लिखा हुआ है, चार लिखा होगा और उसके आगे पॉइंट बना होगा, या फिर हो सकता है कि पूरा चंद्रमा लिखा हो। जिस भी घर में वो चंद्रमा बैठा हुआ है वही हो गई आपका मून साइन, यानी कि वही है आपकी जन्म राशि। ठीक है, तो अभी ये जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको समझने में आसानी मिलेगी कि भाई हमारी चंद्र राशि कौन सी है। ठीक है, तो चलिए, जो व्यक्ति के बारे में आप हर टाइम सोचते रहते हो, उस इंसान के दिल में आपको लेकर क्या है, क्या फीलिंग्स, क्या भावनाएं रहती हैं, उस चीज़ को देखेंगे। चलिए चेक कर लेती हूँ मैं। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आज मैं फिर से लाइव सेशन लेकर आऊँगी, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। अच्छा, मेरे 2-3 चैनल हैं, आपको पता है ना। सौम्या टैरोट का रीडिंग के नाम से चैनल है, SM टैरोट का रीडिंग के नाम से चैनल है, दूसरा 777 फेरी के नाम से चैनल है। लेकिन ये चैनल तो है मेरे, लेकिन मेरा कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है। तो आज मैं हो सकता है SM पर लाइव आऊँगी, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब इसको भी कर लो और SM को भी कर लो फटाफट से। तो चलिए, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जीज है, ठीक है, एंड क्या सिचुएशन है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन के दिल में, क्या कुछ है। तो टावर, ओके, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वैंड्स। वैंड्स स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो है, लेकिन कुछ टावर मूवमेंट्स आप फेस कर रहे हो क्या। कुछ इस वक्त लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अपसेट कर रही हैं, सैड कर रही हैं और परेशान कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत डिप्रेस्ड कर रही होंगी, आई होप की, क्योंकि कार्ड में ऐसा दिख रहा है, एनर्जीज ऐसा दिख रही है। दूसरा, यहाँ पर कप्स का कार्ड आया हुआ है। तो देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, कप्स का कार्ड है तो सेलिब्रेशन जैसी एनर्जीज तो है। मतलब आप जिस व्यक्ति के लिए इस वक्त ये रीडिंग को देख रहे हो, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वापस आना चाहता है। अगर ये पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी से कुछ यहाँ पर इस तरीके का बोल रही है कि आपके पर्सन जो है वो कमबैक होना चाहते हैं आपकी लाइफ में। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा दिल दुखा रही हैं। लेकिन 24 आवर्स आपके पर्सन के माइंड में आप हो, सिर्फ आप हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर वैंड्स है, तो वो अपनी जिम्मेदारियां ऐसी है, जो जिम्मेदारियां उन्होंने कहा तो, पर वो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई नहीं है। मुझे कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इन पर्सन ने कहा तो बहुत कुछ था, बातें तो बहुत कुछ की थी, वादे तो बहुत कुछ किया था, लेकिन जो जिम्मेदारी इन्हें निभानी चाहिए थी आपके लिए, जो कि बनती भी थी इनकी जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी इन्होंने नहीं निभाई है। जब वो जिम्मेदारी इन्होंने नहीं निभाई है तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट बन रहा होगा,
डिस्टर्ब एनर्जीज हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डाउन फेस कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होगे, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ख़राब हो रही होंगी इस वक्त, है ना। मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो आप फेस कर ही रहे होगे, साथ में कोई बड़ा धोखा या कुछ ऐसा भी आपके साथ में हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके रिलेशनशिप में यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि देखो मैंने क्यों बोला कि चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में, क्योंकि देखो भाई मुझे यहाँ पर कुछ स्थिति ऐसी दिख रही है कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट तो है, मतलब बातचीत तो होती है, लेकिन वो बातचीत ना के बराबर है, क्योंकि कांटेक्ट सिचुएशन तो आपकी पूरी तरीके से एकदम टूटी नज़र आ रही है ना। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसका डर है, फियर है, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अब जो एनर्जीज आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन की जो दिल में चल रहा है, वो दिल में यहाँ पर ये चल रहा है कि ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी आपके प्रति है वो निभाना चाहते हैं। इन्हें मौका चाहिए आपकी तरफ से कि हाँ मैं वापस आऊँगा तो मुझे अपना लोगे, ये इनको कमिटमेंट आपसे चाहिए, उल्टा ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन हाँ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। दूसरा 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो भाई यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पर्सन आपसे लव मैरिज चाहते हैं, या फिर आपकी मैरिज में मतलब जिसके साथ आप चाहते हो उसके साथ लव मैरिज आप चाहते हो कि हमारी शादी हो जाए इनसे, या फिर कहीं ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के करीब हो और इतने टाइम से एक दूसरे के साथ हो। मतलब देखो भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, लेकिन अगर डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन कनेक्शन हो, तो फिर आप अलग होकर भी ना आपके मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स आती रहेंगी, चाहे कितना भी अलग हो जाओ, लेकिन दिमाग जो है वो हटेगा ही नहीं एक दूसरे से। तो ये चीज़ दिख रही है। दूसरा 10 ऑफ कप्स है। देखो मैंने आपको कई बार बताया है कि लव मैरिज की जब बात आई है तो मैं आपको बोलना चाहूँगी, देखो कई बार मैंने आपको बताया कि कुंडली में योग यानी कि जन्म पत्री जो आपकी होती है, जो आपके बारे खाने होते हैं कुंडली में, जन्म पत्री में, उसमें जो 5th हाउस होता है और एक होता है 7th हाउस। ठीक है, 5th हाउस हमारे इमोशंस, हमारी प्यार, लव, फीलिंग्स, भावनाओं, इनका होता है। 7वां घर किसका होता है? हमारी मैरिज का, है ना, जिसकी शादी है उसका, हमारे पार्टनर का, हस्बैंड का या वाइफ का होता है 7वां घर। तो वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। दूसरा 5th हाउस और 7th हाउस पर कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। वो घर आपस में रिश्ता बना रहे हो या वो दोनों घर एक साथ बैठ गए हो तो भी यहाँ पर लव मैरिज का बहुत योग होता है। अब ज़्यादा उसके लिए आप जन्मपत्री कुंडली मुझे दिखा सकते हैं, और दूसरा उस कुंडली के हिसाब से आपकी लाइफ में एकदम आपको एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। दूसरा एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि टैरो कार्ड के हिसाब से लव मैरिज का योग दिख रहा है मुझे, और जिसके लिए आप इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, चिंतित हो रहे हो कि पता नहीं हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, मैंने बोल दिया शादी होगी तो होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। दूसरा एक साइन मैं आपको और बता रही हूँ, देखो जो हस्तरेखा, जो हथेली होती है हमारी, ठीक है, ये होता है हमारा गुरु पर्वत। ठीक है, हालांकि मैं कर रही हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, लेकिन मैं सारी चीज़ें करती हूँ, जन्मपत्री भी, कुंडली भी आपकी, और आपकी टैरो कार्ड रीडिंग भी, हस्तरेखा, नमकल, सब चीज़ें। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के लिए गाइड कर देती हूँ ताकि आप खुद को भी देख सको, है ना। तो देखो यहाँ पर ये होता है हमारा गुरु पर्वत, ये देखो ये एरिया होता है हमारा गुरु पर्वत। ठीक है, ये एरिया पूरा हमारा गुरु पर्वत होता है। अब यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान आपके बना हुआ है इस पर्वत पर, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपका लव मैरिज का योग है। दूसरी चीज़ आपकी जो हार्ट रेखा होती है, मैंने पहले भी ये चीज़ कई बार बताई है आपको। दूसरा ये जो हार्ट रेखा होती है आपकी, ठीक है, ये गई आपकी हार्ट रेखा। ठीक है, अब इस हार्ट रेखा पर, अब इस हार्ट रेखा ये होता है शनि पर्वत। ठीक है, ये होता है शनि पर्वत। अगर ये शनि पर्वत तक रुक जाती है तो इट मीन्स आपकी अरेंज मैरिज होगी, लेकिन अगर ये गुरु पर्वत तक चली जाती है, आपकी हार्ट रेखा गुरु पर्वत तक चली जाती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो ये चीज़ भी आप दिखवा सकते हो मुझे, अगर आप चाहें तो अपनी हस्तरेखा, जन्मपत्री कुंडली, अपने टैरो कार्ड रीडिंग, जो भी इस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिले
आप दिखवा सकते हो। अगर सबको दिखवाना है तो फिर आप फ्यूचर रीडिंग से पूरी चीज़ें आप चेक करवा सकते हो। मैं आपको क्लियर आंसर दूंगी कि भाई क्या हो सकता है। बाकी का हस्तरेखा से आपका लव रिलेशनशिप और आपका थर्ड पार्टी, आपका करियर, बिजनेस, आपका प्यार, मोहब्बत, मतलब आपकी एवरीथिंग, आपका विदेश का योग, सब कुछ दिखेगा। दूसरी चीज़, शुक्र पर्वत पर आपके, अगर शुक्र पर्वत पर भी अगर क्रॉस का निशान है, जिस तरीके से मैंने गुरु पर्वत पे बताया, वो भी एक स्ट्रॉन्ग आपका योग है। तो मैंने 3 चीज़ों से अभी आपको बताया लव मैरिज का योग, एक आपका टैरो कार्ड से, एक जन्म पत्री से, और एक आपका हस्तरेखा से। तो ये ध्यान में रखिएगा और खुद से भी आप चेक कर सकते हो अभी हाल के हाल, कि आपको समझ में आ जाएगा एक आंसर कि लव मैरिज का योग होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर आज मुझे लग रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग योग है और आपके पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा दिन रात आपको लेकर मिस करते। दूसरी चीज़, यहाँ पर ना गिल्ट का कार्ड भी है, मतलब कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन मिल रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है किसी बात का। तो या तो उन्होंने अचानक से रिश्ता तोड़ दिया किसी थर्ड पर्सन के कहने में, या कोई कंट्रोलिंग एनर्जीज हीलिंग की वजह से भी ऐसा हो सकता है, नेगेटिव साइन की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया। लेकिन वो अब आपकी लाइफ में दोबारा आना चाहते हैं और उन्हें गिल्ट बहुत ज़्यादा है। जो ये कार्ड दिख रहा है ना कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शा रहा है ये कार्ड, कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो रहा है और वो चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों हमारी तरफ से। तो कोशिश बहुत है आपके पर्सन की, बहुत शानदार कोशिश है, बहुत ही अच्छी कोशिश। एंड यहाँ पर कप्स की एनर्जीज है और ये रही ओवर थिंकिंग एंड चिंता की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की। लव्स का कार्ड है एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, बॉटम ऑफ द कार्ड बहुत प्यारा दिख रहा है। तो भाई जिनकी भी मैंने हीलिंग की थी और जिनका रिजल्ट बड़ा ही बहुत ही पॉजिटिव आया है, जिनके आज मुझे मैसेज मिले हैं मैम बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, तो मैं भाई आपके लिए बहुत 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 मुबारकबाद हो मेरी तरफ से। तो हीलिंग मेरी सक्सेसफुल हुई, पर्सन आए भी, कॉल भी आया, मैसेज भी आए और सारी चीज़ें ठीक हुई। तो भाई खुश रहिए आप सभी लोग इसी तरीके से। तो लव का कार्ड है यहाँ पर और आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है ओवर थिंकिंग वाली, वो यहाँ पर ये कह रही है किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, ये जो ओवर थिंकिंग का कार्ड है ना, देखो यहाँ पर सेकंड कार्ड इज लवर्स। देखो कहीं ना कहीं प्यार तो है इस इंसान को आपसे, आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो, नहीं कह सकते हो कि हाँ इसे प्यार नहीं। हाँ ये चीज़ अलग है कि निगेटिव एनर्जीज की वजह से इनका रास्ता रुक गया है, आपकी तरफ आने से एनर्जीज स्टक हो गई है। लेकिन फीलिंग्स इनकी आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स, बहुत ही लविंग फीलिंग्स है, जो कि यहाँ पर ना कहीं ऐसा बता रहे हैं टैरो कार्ड के हिसाब से कि प्यार होने के बाद भी नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपका, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर वन साइड सिंगल मैरिड आप हो, लेकिन इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, आप मैच्योर एज के हो, किसी अच्छी पोस्ट पर हो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आप हो सकता है कि आप किसी वर्किंग में मिले हो, आप कोई वर्किंग प्लेस में मिले हो और सोशल मीडिया के ऐप के थ्रू मिले। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पर अगर नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपका जो पार्टनर है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों का, वो वापस भी आएंगे और आपको पूरी तरीके से आपका साथ भी देंगे। यहाँ पर उनकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वाले जो भी रिलेशनशिप दिख रहा है, फ्यूचर को लेकर आपकी एनर्जीज बहुत ही फाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कि पूरी तरीके से रिश्ते को तोड़ने में लगी हुई है। लेकिन आपके पर्सन की लवर्स का कार्ड है और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जैसे आपके एनर्जीज को देख रही हूँ ना, तो आप इस रिश्ते को लेकर बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, क्योंकि मैं जैसे देख रही हूँ आपको कि आप इस रिश्ते में ना तो इस वक्त इन कर पा रहे हो, ना ही आउट कर पा रहे हो, ना तो आप रिश्ते में जा पा रहे हो, ना ही इस रिश्ते से बाहर आ पा रहे हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस रिश्ते की वजह से उठानी पड़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि आप फिर भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपकी जर्नी एक साथ है, एक फ्यूचर एक साथ है, आप डेस्टिनी पार्टनर हो, इसीलिए आप लोग अभी अलग नहीं हो सकते, किसी भी तरीके से आप अलग नहीं हो सकते। और ईश्वर कहीं ना कहीं अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, फिर भी अगर एक दूसरे के लिए मन में फीलिंग्स है, इट मीन्स यूनिवर्स आपको अलग नहीं होने दे रहे हैं। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप अलग हो, वो नहीं चाहते, क्योंकि अभी कहते हैं ना, सुना है ना, पिक्चर अभी बाकी है, सुना है ना, बस वही समझ लो। अभी आपकी जर्नी बाकी है, अभी आपको फ्यूचर साथ निभाना है, डेस्टिनी पार्टनर, एक साथ एक दूसरे के साथ रहना।
तो यहाँ पर लवर्स के कार्ड एक नहीं दो दो आए हैं भाई, ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर। तो चिंताएं लगी हुई हैं, चीज़ें आपकी थोड़ी सी इस वक्त अनबैलेंस हो रही हैं, करियर को लेकर भी कुछ उथल पुथल मची है, मैं देख रही हूँ। चीज़ें जो है मतलब हाथ से छूट सी रही हैं, चाहे करियर हो, रिलेशनशिप हो, ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें हाथ से छूट रही हैं। चिंता मत करो, लाइफ के कुछ बैड साइकिल होते हैं, कुछ बैड चीज़ें होती हैं, वो निकल जाती है, लेकिन एक जो न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग एनर्जीज आती है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अभी राशियाँ देख लेती हूँ मैं, मेष, कुंभ, तुला और आपकी वर्गो, वृश्चिक, कैंसर, मीन, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नंबर्स 5, नंबर 4 नंबर है, 5 है भाई, 9 नंबर है, 3 है, 2 है, 1 है। ओ भाई गॉड, इतने नंबर, पूरे नंबर आ गए मुझे लग रहा है। खैर, कभी कभी नंबर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब क्यों आते हैं पता है गाइस, इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। आई थिंक आपको नंबर की सीरीज दिख रही होंगी, अलग अलग नंबर्स दिख रहे होंगे, मल्टीपल आपको सीरीज में, तो इसीलिए दिख रहे हैं मुझे भी। तो चलो, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं, आपके बिना नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में। दूसरा यहाँ पर अल्फ़ाबेट है CRPL है, X है, Z है, NO है, E है, A है, B और D है। तो भाई आज का लाइव सेशन छोड़ना नहीं है आपको, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर से कर लो। मैं SM पर लाइव आऊँगी और सौम्या पर भी लाइव आऊँगी, तो आप देख लो कि आपको सब्सक्राइब करना है, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं आपने, नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लो। और इस वक्त इतना डिस्काउंट है रीडिंग में, अगर इस वक्त भी रीडिंग नहीं ली तो कब लोगे, तो इसलिए अगर डिस्काउंट पे रीडिंग लेनी है तो ले सकते हो। 1000 रुपीज़ में कोई भी 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो, कॉल रीडिंग भी है बहुत ही सस्ते रेट में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। तो गाइज, आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।